धनतेरस पर भूल से भी मत खरीदना ये चीजें। हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन खरीदारी करने का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शॉपिंग करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, हम हमेशा खुशहाल रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खरीदारी हम यदि गलती से भी करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास होगा और हमें परेशान होना पड़ेगा। दीपावली की तैयारियां हम सभी के घरों में शुरू हो गई है। दीपावली के त्यौहार की शुरुआत कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस के दिन से शुरू हो जाती है। धनतेरस के दिन अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के बर्तन और आभूषण सहित चल अचल संपत्ति की खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन स्थायी चीज की खरीदारी करने से भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं और पूरे वर्ष रुपया पैसे की कमी नहीं होती है। वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको यदि हम धनतेरस के दिन खरीद लेंगे तो भगवान धन्वंतरी नाराज हो जाएंगे। देश भर में धन्वंतरी और दीपावली की तैयारी जोरों पर है। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले यानी कार्तिक त्रयोदशी को मनाया जाता है, जबकि दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी देव की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस का खरीदारी करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। इसीलिए लोग जल्दीबाजी में इस दिन बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि की बजाय आपको धन हानि हो सकती है। इसलिए आपको धनतेरस के दिन क्या खरीदना है और क्या नहीं, इस बात की पूरी जानकारी होना आवश्यक होता है। तो चलिए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 1, लोहे से बनी चीजें। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोहे से निर्मित वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि लोहे को शनि का कारक माना जाता है। इस दिन लोहे की खरीदारी से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूलकर भी खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। नंबर 2, नुकीली और धारदार चीजें। धनतेरस के दिन गलती से भी नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई, तलवार को खरीदारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके खरीदारी से भगवान धन्वंतरी नाराज होते हैं। जिस घर में अशांति रहती है और हमेशा आपस में टकराव होता रहता है। धनतेरस के दिन धारदार वस्तु खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए। धनतेरस पर इन चीजों का खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 3, कांच के बर्तन। धनतेरस के दिन हम में से ज्यादातर लोग बर्तन खरीदते हैं। ऐसे में यदि आप भी बर्तन लेने की सोच रहे हैं तो इस दिन कांच के बर्तन या डिनर सेट भूल से भी ना खरीदें क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है। ऐसे में राहु से जुड़ी चीजें धनतेरस के दिन खरीदने से घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे फजूल खर्ची में वृद्धि होती है और घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच की चीजों को इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, चीनी मिट्टी के बर्तन। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तन, शोपीस, गमले जैसे चीजें खरीदारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन चीजों को कोई लाइफ नहीं होती और यह कभी भी टूट फूट सकती हैं। ऐसे में धनतेरस के दिन इन चीजों की खरीदारी से घर में दरिद्रता का वास होता है। धनतेरस पर
सिरामिक, चीनी मिट्टी से बने बर्तन या गुलदस्ता आदि खरीदने से बचना चाहिए। इन चीजों में स्थायित्व नहीं रहता है, उस घर में बरकत की कमी रहती है। इसलिए सिरामिक से बनी चीजें बिल्कुल न खरीदें। नंबर 5, स्टील और एल्युमिनियम से बनी चीजें। हम अक्सर धनतेरस के लिए एल्युमिनियम या स्टील से बनी चीजों को खरीदते हैं, लेकिन इस धातुओं में राहु का प्रभाव होता है और इसे खरीदने से घर में दुर्भाग्य आता है। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज़्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं को ही खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातु में से केवल पीतल खरीदा जा सकता है। धनतेरस पर कुछ लोग एल्युमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्युमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। त्योहार पर एल्युमिनियम की कोई भी नई चीज घर में लाने से बचें। नंबर 6, काले रंग की चीजें। काला रंग शनिदेव और राहु का कारक होता है। ऐसे में धनतेरस के दिन गलती से भी काले रंग की चीजों की खरीदारी न करें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग की वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 7, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर ले आते हैं। बता दें कि प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर न लेकर आए। आधुनिक वस्तुएं एस्ट्रो विशेषण दीप जैन के अनुसार 2500 के पहले त्योहार धनतेरस पर लोहा और प्लास्टिक के बर्तन भूल से भी नहीं खरीदने चाहिए। स्टील को भी लोहा माना जाता है, इसलिए इस दिन स्टील के बर्तन न खरीदें, क्योंकि प्लास्टिक राहु दोष का कारक है और लोहा शनि ग्रह दोष का। यदि ग्रह दोष होता है तो घर में नकारात्मक का वास होता है। नंबर 8, खाली बर्तन घर न लाएं। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या इस्तेमाल करने का सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसे घर में खाली न लेकर आए। घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी, चावल या किसी दूसरी सामग्री से भर ले। नंबर 9, मिलावटी चीजें। धनतेरस के दिन यदि आप तेल या घी जैसी चीजें खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए। ऐसी चीजों में मिलावट हो सकती है और इस दिन अशुभ चीजें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पर अशुभ तेल या घी के दीपक न जलाएं। नंबर 10, कार न खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर ले, क्योंकि कार विभिन्न वस्तुओं से बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 11, तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइन इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी जरूरत पड़ती है, इसलिए ये चीज पहले से ही खरीद कर रख लें। नंबर 12, मिट्टी के बर्तन खरीदना देता है गणेश जी की कृपा।
घर में मिट्टी के बर्तन और मूर्ति लाने से बुध ग्रह शुद्ध होता है। बुध ग्रह शुद्ध होने से हमारा वैदिक विकास होता है। श्री गणेश देव का आशीष प्राप्त होता है। नंबर 13, पूजन से पहले कर ले यह चीजें। धनतेरस पर कुबेर लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई को पूरा कर ले। साफ घर में कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। बहुत से लोग धनतेरस पर भी साफ सफाई करते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता है। दीपावली का पर्व धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन से शुरू हो जाता है, इसलिए घर की सफाई को पहले ही पूरा कर ले। नंबर 14, इनमें बरते सावधानियां। धनतेरस से लेकर दीपावली तक ना तो किसी से उधार ले और ना किसी को उधार दे। धन का किसी भी तरह से लेन देन शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ और कुबेर भगवान नाराज हो जाते हैं, इसलिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक लेन देन के दौरान सावधानी बरतें।